आज आपको सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब DY चंद्रचूड़, जो बात उन्होंने कह दी, उस बात के बहुत गहरे मायने हैं। DY चंद्रचूड़ साहब सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस CJI, उनके शब्द हैं, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। नेता अक्सर अपने भाषणों में बोलते रहते हैं कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। नेता अक्सर बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं और तमाम दूसरे नेता बोलते हैं। लेकिन आज की तारीख में यह लिखा जाएगा इतिहास में कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। चुनाव में इस तरह से खुलेआम धांधली पर बीजेपी उतारू है, तो फिर 400 क्या 500 क्या कुछ भी हो सकता है। आपको याद है, मैंने चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन, जब से वो खबर निकल करके सामने आई, तब से लगातार उस खबर पर एक एक अपडेट आपको दी है। लेकिन आज जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो CJI ने जो टिप्पणी की, सुनने लायक है। CJI ने कहा कि आप ये कर क्या रहे हैं, लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहे हैं, ये आप कर क्या रहे हैं। ये CJI के शब्द थे। CJI ने कहा, DY चंद्रचूड़ साहब ने, कि यह स्पष्ट है, आगे मैं आपको वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो रिकॉर्डिंग है वो इस वक्त वायरल हो रही है, आपको सुनाऊंगा। CJI ने कहा कि यह स्पष्ट है, उन्होंने चुनाव अधिकारी बैलेट पेपरों को डिसफेड किया, खराब किया। क्या वह इसी तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है, यह लोकतंत्र की हत्या है। इस अफसर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और अफसर कौन है? अफसर बीजेपी का नेता अनिल मसीह है। मैंने कुछ दिन पहले ही आपको खबर दिखाई थी कि कैसे ऐसे लिख लिख करके और ऐसे कैमरे में देख करके, और आज CJI ने इस बात को कहा है। CJI ने कहा कि ऐसे कैमरे में देख देख करके वो ऐसे क्रॉस कर रहे थे, और बीजेपी की तरफ से जब डिफेंड करने के लिए वहां पर सॉलिसिटर जनरल खड़े हुए, तो बंद करा दिया, उनको चुप करा दिया CJI ने। एक बार जरा CJI को सुनिए आप। They are simply appalled by what has happened. Your Lordships may see the entire video. Your Lordships may see the ballot papers if required or not. Is this behavior of a returning officer? Looks at the camera, defaces the ballot, and obviously where there is a cross at the bottom, he just keeps it into the tray. The moment there's a cross at the top, the man defaces the ballot and then looks at the camera to see who's looking at him. But insofar as that observation concerned, my lord, Please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him. And we will not allow democracy to be murdered like this. your Lordships may kindly. The only thing, the great stabilizing force in this country is the purity of the electoral process. Correct, And what has happened here? But there cannot be any dispute on that. What has happened here? But my lord, your Lordships have only one side of the picture. My lord, your Lordships have not got सोचिए, इतनी बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगर राहुल गांधी के बारे में होती, कांग्रेस पार्टी के बारे में होती, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, किसी के बारे में होती, तो बीजेपी का तांडव देखने वाला होता। किस तरह से बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक हर जगह तांडव करती हुई नजर आती। लेकिन देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ CJI ये टिप्पणी कर रहे थे और नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे थे। एक तरफ CJI DY चंद्रचूड़ साहब वो टिप्पणी करके ये बता रहे थे पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि लोकतंत्र की कैसे हत्या की गई है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की संसद में खड़े होकर के 400 पार का ऐलान कर रहे थे। है ना गजब, वाकई बहुत गजब है। कई बार ऐसा लगता है कि इतना सारा संसाधन, मैं भी अब घूम रहा हूं, आप लोग देख रहे होंगे, लोगों से बात करना, चुनाव में 2-3 महीने तक ऐसे रेल बनी रहती है आदमी की, समय पर खाना नहीं, समय पर सोना नहीं,
तबीयत खराब, गला खराब, पैसा जो है वो लग रहा है, हजारों लाखों करोड़ रुपए वो खर्च होता है चुनाव के अंदर। क्या मतलब है फिर इस प्रक्रिया का? क्या मतलब है कि मैं लोगों के पास में जाकर के पूछूं कि लोगों का क्या मूड है इस बार, किसका माहौल है इस बार? क्या मतलब है फिर इस बात का? सीजीआई का आज जो कहना है ये कायदे से उस पूरे तंत्र के ऊपर एक बहुत करारा तमाचा है, जो तंत्र इस वक्त में बैठ करके खुलेआम डंके की चोट पर 400 पार 500 पार का नारा दे रहा है। उस तंत्र के ऊपर करारा तमाचा है, क्योंकि आंकड़े आपके पक्ष में नहीं है तब भी आप जीत जाते हैं साहब। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में यही हुआ कि आंकड़े बीजेपी के पक्ष में थे ही नहीं। 36 वोट कुल डाले गए, 36, और उसमें से 20 वोट विपक्ष के थे, और फिर भी बीजेपी जीत गई। और बीजेपी को जो वोट मिले वो बिल्कुल एक वोट बीजेपी का वैलिड, और 8 वोट जो इनवैलिड किए गए, अवैध घोषित किए गए, वो सारे के सारे विपक्ष के थे। इतना सब कुछ शीशे की तरह से साफ साफ दिख रहा है। पहली क्लास का बच्चा भी उसको बता दिया जाए कि बच्चा ऐसे ऐसे आपके साथ में धांधली हुई है, उस बच्चे को सोचिए कि वो बच्चा पढ़ाई में उसका मन लगेगा क्या? उस बच्चे को, अगर पहली क्लास के बच्चे को अगर ये बता दिया जाए कि आपकी टीचर, आपका अध्यापक, वो आपके साथ में ऐसे ऐसे करके धोखा कर रहा है, पार्शियलिटी कर रहा है, तो वो बच्चा पढ़ने में दिमाग लगाएगा क्या? वो बच्चा स्कूल जाएगा क्या? वो स्कूल को, पढ़ाई को बहुत शिद्दत से देखता है। वो अपने गुरु के अंदर माता पिता से ऊपर उनको दर्जा देते हुए मानता है। लेकिन सोचिए, अगर गुरु ही इस तरह से हो जाए, चुनाव आयोग, चुनावी प्रक्रिया वो राजनीतिक पार्टियों की, देश की जनता की गुरु है, उन सबसे ऊपर है, उसके लिए सब समान है। जैसे एक गुरु के लिए अपने स्कूल के, अपनी क्लास के सब बच्चे समान होते हैं, वो सबको बराबर ज्ञान देता है, सबको बराबर बताता है। किसी को ऐसे नहीं कि कोने में ले जाकर के कान में बताएगा कि इसका फॉर्मूला ये है, ये सवाल ऐसे हल होगा, वो बिल्कुल नहीं। वो खुलेआम उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख करके बताता है कि ऐसे ऐसे ये हल होगा सवाल। मैं चाहता हूं एक बार आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब को, उनको सलाम है मेरा, एक बार फिर से सुनिए आप। They are simply appalled by what has happened. Your lordships may see the entire video. Your lordships may see the ballot papers if required or not. Is this behavior of a returning officer? Looks at the camera, defaces the ballot, and obviously where there is a cross at the bottom, he just keeps it into the tray. The moment there's a cross at the top, the man defaces the ballot and then looks at the camera to see who's looking at him. But insofar as that observation concerned, my lord, Please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him. And we will not allow democracy to be murdered like this. your lordships may kindly The only thing, the great stabilizing force in this country is the purity of the electoral process. No And what has dispute happened on here? that, but there cannot be any dispute on that. What has happened here? But my lord, your lordships have only one side of the picture. My lord, your lordships have not got अब सवाल ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो बात कही वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक बात पहुंच गई, तब ये बात उन्होंने कही। सवाल ये है कि जब ये मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पास गया तो उन्होंने इस मामले को सुना क्यों नहीं? हैरान रह गए ना आप? मैं सही कह रहा हूं, आप देखिए जरा। जब ये मामला पहुंचा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पास में तो उन्होंने इस मामले को सुना नहीं। हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले कुलदीप कुमार, जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार थे, कुलदीप कुमार की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई
इस पर सुनवाई के दौरान उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसमें जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हरीश बांगर की खंडपीठ ने आपकी तरफ से चुनाव को स्टे करने की मांग मानने से इनकार कर दिया था। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर इस पर 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया। वहीं कुलदीप कुमार की तरफ से इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की मांग थी। चंडीगढ़ प्रशासन को हाई कोर्ट की तरफ से 3 हफ्ते का समय दिया गया है। अब इस मामले में 26 फरवरी को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब बताइए, इतनी सीधी सी चीज थी, लेकिन पता नहीं क्या विवेक था जज साहब का। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जो 2 जज हैं, उनका क्या विवेक था कि उन्होंने सुनवाई से और स्टे से राहत नहीं दी। और आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा है, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि जो भी फुटेज है, जो ऐसे ऐसे करके अनिल मसीह जो बीजेपी के नेता देख रहे थे और ऐसे ऐसे कट कर रहे थे, वो पूरी की पूरी फुटेज वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को सुरक्षित करके सौंप देनी चाहिए कि आप उस फुटेज को नष्ट नहीं करेंगे। क्या हुआ था इसमें यह हुआ कि जब ये पूरा मामला हुआ और उसके बाद में जब इंडिया गठबंधन की तरफ से, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब पार्षद गए पीठासीन अधिकारी के पास में कि हम वो देखना चाहते हैं, तब उन्होंने फटाफट उन बैलेट पेपर को लेकर के वहां से निकाल दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको सुरक्षित रखना होगा, जो फुटेज है, जो मटेरियल है, उसको सुरक्षित रखना होगा। यानी आज कायदे से कहें, अगर मैं 2 लाइन में सिर्फ ये कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तरह से ये कह दिया कि आप इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं कि जो सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। और सोचिए कि ये क्या सब कुछ, जो इतना सब कुछ हुआ है, ये चंडीगढ़ की बीजेपी यूनिट के इशारे पर हो गया होगा। बताइए आप, क्या चंडीगढ़ बीजेपी की यूनिट उसने ही तय कर लिया होगा कि हां, हम ऐसे ऐसे करके धांधली करेंगे, नंबर हमारे पास में है नहीं, लेकिन हम धांधली करेंगे और धांधली करके चुनाव जीत जाएंगे। क्या बताइए, अपने आप से हो गया होगा क्या ये जो वीडियो है, हमारे एडिटर जो कट करेंगे, बनाएंगे, क्या वो अपने आप से डिसीजन ले सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो ना लगा करके और पाकिस्तान के इमरान खान की फोटो लगा दें? ये तो हो सकता है कि राहुल गांधी की जगह मोदी की फोटो हो जाए, मोदी की जगह राहुल गांधी की फोटो हो जाए, कई बार हो जाता है। लेकिन क्या वो इतना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं करेगा कोई व्यक्ति। लेकिन ये हुआ तो ये किसके कहने पर हुआ? सबसे बड़ा सवाल ये है, और इस सवाल पर आने की जरूरत है। इस सवाल पर आने की जरूरत है कि किसके कहने पर ये जो खुलेआम साफ हार दिख रही थी, उस हार से बचने के लिए इस तरह का एक घिनौना, जो है वो घिनौना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं माफी के साथ में, एक घिनौना षड्यंत्र कहें इसको, क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। ये पूरा का पूरा प्रकरण रचा गया, किसके कहने पर रचा गया? क्या दिल्ली में बैठे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इसका पता नहीं था? क्या दिल्ली में बैठे शीर्ष नेतृत्व ने, अगर यह प्रकरण हो गया तो उसके बाद में दिल्ली में बैठे शीर्ष नेतृत्व ने जिम्मेदारी दिखाते हुए कम से कम अपनी तरफ से कोई एक्शन लिया पार्टी के उन नेताओं के ऊपर, पदाधिकारियों के ऊपर? या दिल्ली में बैठे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा खुद से यह मांग की गई कि नहीं, यह चुनाव ही गलत हुआ है, यह प्रक्रिया गलत हुई है, अब चुनाव दोबारा होंगे?
मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का अब अगली सुनवाई के ऊपर और हाई कोर्ट का यही फैसला निकल करके आने वाला है कि सीधे तौर पर है, सीधे तौर पर है। और ये मैंने जब ये खबर बताई थी उसी वक्त उसी रोज मैंने कहा था कि मामला 1 मिनट के लिए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में ठहरेगा नहीं, टिकेगा नहीं। उसी दिन मैंने कहा था कोई भी आदमी जिसको बेसिक समझ होगी, 5वीं क्लास का 6ठी क्लास का बच्चा भी, वो भी ये बता देगा कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे तो ये तो सरासर फ्रॉड है ये तो, और इतना बड़ा फ्रॉड है तो फिर इसमें क्या कहेंगे, कोई चांस ही नहीं है इसमें। और ऐसे में पूरी तरह से साफ है कि चुनाव दोबारा होंगे, और इस चुनाव दोबारा होंगे तो 20 वोटों के साथ में इंडिया गठबंधन जीतेगी, क्योंकि नंबर ही नहीं है। वो बात अलग है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वहां पर पार्षदों को तोड़ करके बीजेपी अपने साथ ले आए, और फिर उसके बाद में दिल्ली पुलिस जाती है और दिल्ली पुलिस पूछती है कि 25-25 करोड़ की ऑफर किसने दी। चंडीगढ़ पुलिस बहुत माहिर पुलिस मानी जाती है। चंडीगढ़ पुलिस, कई सहयोगी मेरे हैं चंडीगढ़ पुलिस में, बहुत शानदार काम करती है चंडीगढ़ पुलिस, बहुत शानदार पेशेवर पुलिस है। लेकिन सोचिए आप, क्या पुलिस दिल्ली पुलिस की तरीके से, जैसे आम आदमी पार्टी के दफ्तरों पर दिल्ली पुलिस पहुंच गई थी, क्या अनिल मसीही, और ये तो सोचिए अनिल मसीह जो है वो क्या इसी काम के लिए उनको बैठाया गया था? ये जो है वो बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष रहे हैं पहले। तो खैर इतनी सारी चीजें हैं, और इतनी सारी चीजें सामने आने के बाद भी मैं कहता हूं कि वहां पर हो सकता है कि चलिए मान लिया, वैसे तो मेरे यही बात गले नहीं उतरती है कि वहां पर जो स्टेट यूनिट है वो इतना बड़ा फैसला ले ले कि नंबर जब उनके पास में नहीं है और उसके बावजूद वो जीतने के लिए पहले से प्री प्लानिंग तरीके से इस तरह से जो है वो पूरे प्रकरण को अंजाम दे। ये पहली यही बात गले नहीं उतरती है। और ये बात भी गले नहीं उतरती है कि ये पीठासीन अधिकारी ने अपने आप से सब कुछ कर दिया। लेकिन मैं फिर भी ये मान लेता हूं चलिए ये अनिल मसीह जो है इन्होंने अपने आप से कर दिया होगा, या वहां पर जो पंजाब की चंडीगढ़ की, पंजाब का अलग है चंडीगढ़ अलग है, चंडीगढ़ की जो यूनिट है उसने अपने आप से फैसला ले लिया होगा। तो दिल्ली में बैठे नेताओं की कोई जिम्मेदारी थी कि नहीं थी कि हम यहां पर 400 पार का सपना देख रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या धांधली कर रहे हैं? फौरन जो है इस पर कार्रवाई करिए और फौरन अपनी तरफ से शिकायत दर्ज कराइए। तब तो माना जाता कि यहां दिल्ली में बैठे शीर्ष नेतृत्व को इसकी फिक्र है। लेकिन दिल्ली में बैठा बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस पर चूं तक नहीं बोला। तो सोच लीजिए कैसे लोकतंत्र को अपने हिसाब से गढ़ा जा रहा है, और लोकतंत्र की हत्या की बात अब कोई और नहीं बल्कि देश के सीजीआई कर रहे हैं। इस बात का बहुत वजन है, जो समझे तो, और जो नहीं समझे तो उसको कोई कुछ कहे, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत बड़ी खबर है। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।